हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसएसटी पेपर 2 का, जो कि पेडागोजी आता है उससे 20 नंबर का। वही चीज़ आज हम लोग बात करेंगे और उसी का आज हम लोग क्लास करेंगे। आपको पता है, आप सभी को पता होगा कि 60 नंबर आता है एसएसटी में, लेकिन 20 नंबर रहता है। 20 नंबर क्या रहता है? तो पेडागोजी रहता है। क्या रहता है? तो पेडागोजी रहता है। और 60 नंबर और 40 नंबर रहता है, वो कंटेंट रहता है। और ये 40 नंबर से कौन कौन सा से पढ़ना है? तो ये हिस्ट्री पढ़ना है, और ये ज्योग्राफी पढ़ना है, और ये पॉलिटिकल पढ़ना है। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट से पढ़ना है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि 20 नंबर का पेडागोजी रहता है, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। अगर पेडागोजी आपको अच्छा से अगर समझ में आ गया है तो ये 20 में 20 नंबर का टारगेट ये रखता है। ठीक है, तो अगर 20 में 20 अगर इसके नहीं ला करके अगर आप 17 भी ले आते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। क्या होगा? 17 भी ले आते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरह से तैयारी करेंगे। और ये PYQ है, मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है तो कैसा क्वेश्चन आता है उसे भी आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर पेडागोजी में सिर्फ आपको नेगेटिव और पॉजिटिव को पहचानना है, बाकी आपको यहाँ पर समझ आधारित आपको देना है। यहाँ पर रट्टा नहीं मारना है। जैसे कि 40 नंबर का जो आता है कंटेंट, उसमें अगर आप याद नहीं करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कि आपको वहाँ पर सही आंसर देना है तो आपको याद करके ही देना होगा। और यहाँ पर जो पेडागोजी होता है वो होता है तो उसको आप समझ आधारित पर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। और NCERT को जो चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है वो भी आपको हमेशा मिलते रहेगा, और वो सीटेट से पहले ही यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? एक में है कंठस्थ करना, बी में है सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, और सी में है पाठ्य चर्चा को पूरा करना, और फोर्थ में है परीक्षा उत्तीर्ण कराना। तो बताइए यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? कंठस्थ करना। कौन सी चीज़ सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कंठस्थ करना, तो कंठस्थ का मतलब हो गया याद करना। ठीक है, तो ये सब नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं हो सकता है। जहाँ पर भी कंठस्थ आ गया, स्मरण आ गया, उसका बाद फिर याद करना आ गया, सिर्फ एकमात्र, ये सब नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है थर्ड ऑप्शन में कि पाठ्यचर्या को पूरा करना। जी नहीं दोस्तों, पाठ्यचर्या को पूरा नहीं करना है, बल्कि उसे पूरा करने के साथ साथ में उसको बाहर का भी हर एक चीज़ को जानकारी उसे देना है। अब यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण करना बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये फर्स्ट भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर सेकेंड में देखिए क्या बोल रहा है कि सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, तो ये हो जाएगा 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? तो ए में है प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। उसके बाद बी में है कि तथ्यों और आंकड़ों का सिमरन करना। आपको पता है ना, सिमरन करना, ये याद करना, ये सब नेगेटिव है, तो ये नहीं हो सकता है, यानी बी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ए में है कि प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से जोड़ना, अनुभवों से सिखाना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही है बोला जा रहा है। ठीक है, ये सही है, इसी जगह एक नहीं होगा, ये शब्द लिखा हुआ रहता है, उसे ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के समय 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेगा, उसे ध्यान से देखना है, वरना जानते हुए भी गलत हो जाएगा। क्या होगा कि हाँ जान रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा, इसीलिए इसे ध्यान से देखना है। ठीक है, तो एम दिया हुआ है कि जानकारी का सिमरन करने से अधनात्मक विकास होता है। यहाँ पर सही बोला गया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर से सिमरन आ गया, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये एन गलत हो जाएगा। अब बी में देखिए कि तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, बिल्कुल ये राइट है। ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? कौन सा है जो सबसे अभ्यास जो है वो कौन सा है? एक में है कि संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, और बी में है वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, और फिर थ्री में है विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह को मनाना, एक मतलब हर वन्य जीव का मतलब सप्ताह ने मनाना, और फोर्थ में है कि पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो बेस्ट है उससे चूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है कि वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना। क्या करना? नाटक तैयार करना, जो कि ये बहुत ही अच्छा है। अगर नाटक तैयार कर रहे हैं तो नाटक में अगर बच्चे देख रहे हैं तो उस चीज़ पे करेंगे तो भी अच्छा होगा, और जो देख रहे हैं उसको भी याद बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। पेडागोजी का नियम ही है कि जो पॉजिटिव है उसी के तरह जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो खुली किताब है उसका मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक में है कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। ये बिल्कुल राइट है अभी तक। आप देखते हैं इससे अगर कोई और बेस्ट होगा तो, ठीक है। 2 में देखिए, अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं होगा। नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं होगा, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। 3rd में है कि विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक के अनुसार कोई विद्यार्थी नहीं दे सकते हैं उसको, जैसे कि एग्ज़ाम देने के लिए कोई जाते हैं, ठीक है। तो जाने के बाद वहाँ पर क्या लिखा होता है? एक लाइन में लिखा होता है कि विद्यार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दे, लिखा होता है ना। तो बस यहाँ पर अपनों ही शब्दों में भी देना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पाठ्य पुस्तकों के अनुसार दे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समाप्त स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? जो सर्वाधिक उचित रहेंगे उसको आप देखिएगा। अब यहाँ पर एम है कि छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुत, सेम है कि प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता, और डेम है समुचित चित्र और कोलाज बनाना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता। तो ये प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता नहीं होगा, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर भी सी होगा इसे काट दीजिए। ए में सी है, ये तो नहीं होगा, फिर बी में नहीं है, 3 में है, ये भी नहीं होगा, 4th में भी नहीं होगा। तो इसका आंसर साफ निकल के आ गया। अगर आप जान जाएंगे कि ये नेगेटिव है तो उससे आप क्वेश्चन को इस तरह से हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि छोटे समूह की परियोजनाएं, तो ये बिल्कुल सही है। मान के चलिए समूह बनाएंगे तो समूह में बच्चा क्या करेंगे? सीखेंगे ना, तो इसीलिए ये भी सही है। फिर विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, ये भी सही है, और यहाँ पर चित्र बनाना भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ए में है अनुभवों की तुलना, बी में है विश्लेषण करने की क्षमता, और सी में है कि परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, और 4th में है तर्क करने की क्षमता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विश्लेषण करने की क्षमता। क्या हो जाएगा? विश्लेषण करने की क्षमता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आदिवासी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी, इसको ध्यान देंगे क्या बोला जा रहा है। एक में है कि उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना,
बी में है कि उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, और 3 में है जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, और 4th में है उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। तो बताइए इसमें जो हो जाएगा वो कौन सा सही होगा और सर्वाधिक जो उत्तम है वो होगा। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, किस पर, तो पर्दे पर दिखाना, ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, एक में है कि मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, मुकाबला करने से बचना चाहिए, जी नहीं, मुकाबला करने से बच्चों को मतलब समझ अधिक होते हैं, आदान प्रदान एक दूसरे की बातों को होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है। फिर दूसरा में है कि समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर बच्चों को बीच बीच में अगर उठा करके पूछ रहे हैं तो उसका नॉलेज बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, और उसको याद भी होते चले जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि हम याद किए हैं, वो समझ से पढ़ते चले जाएगा। तो ये राइट है। अब तीसरा में देखिए क्या बोल रहा है कि सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, जी नहीं। 4th में है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस ना पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। अब यहाँ पर केवल ठेस नहीं पहुंचने वाला का ये कह रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, यानी जो सही है वो दूसरा नंबर सही है। समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। क्या केंद्र बिंदु होना चाहिए? राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो इस दोनों में से में दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए और बी दोनों में से में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? जो अधिक बल होगा वो किस पर होना चाहिए? ए में है कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य रचना, बिल्कुल। उसके बाद बी में है विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी में है समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, समूहों को विचारपूर्वक चयन नहीं करना है। और डी में है कार्य की पूर्ति करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो बताइए यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए, बी और डी सही होगा। अब सी क्यों सही नहीं होगा? यहाँ पर बोल रहा है कि समूहों को विचारपूर्वक चयन करना, तो मान के चलिए यहाँ पर एक बच्चा बहुत तेज़ है और दूसरी बच्चा कमज़ोर है, तो क्या कमज़ोर बच्चा को अलग बैठाएंगे या अलग उसको समूह बनाएंगे? तो जी नहीं, ये कमज़ोर बच्चा को जो जानते हैं, जो थोड़ा सा जानकार है, उस बच्चे के साथ अगर मिला देंगे और समूह बनाएंगे तो एक दूसरे से ये कंटेक्ट करके ये आदान प्रदान करेंगे अपनी बातों को और ये भी सीख जाएंगे, इसीलिए उसको अलग नहीं बैठाएंगे। ठीक है, तो अलग क्या करेंगे? उसे नहीं बैठाएंगे, तो इसीलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जहाँ पर भी सी ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सी है, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 4th में सी है, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? तो डी में देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन में देखिए ए, बी और डी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एम है समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, और बी में है विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि बोला जा रहा है यहाँ पर कि विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। क्या बच्चे को बड़े होने के इंतज़ार करेंगे? क्या बच्चे को उसको सीखने की कुशलता हम देना है कि नहीं देना है? उसको बड़े होंगे तब उसको पता चलना चाहिए, उसको बच्चे से ही उसको जानकारी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है,
ये नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर बी है उसको आप ये काट दीजिए, ठीक है। यहाँ थर्ड में बी है तो ये नहीं हो सकता है। अब सी में देखिए कि समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए। अब डी में है कि दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना चाहिए। अब यहाँ पर जिज्ञासा जो लिखा हुआ है इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान देंगे। ये जिज्ञासा जो वर्ड है ना दोस्तों, ये जो शब्द है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इसीलिए आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। जहाँ पर ए और डी होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए भी सही है और डी भी सही है। तो ए और डी कहाँ पर ही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ए और डी यहाँ सही है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है, वो कौन है। तो यहाँ पर देखिए मुजफ्फर आलम, अबुल फजल, फिर राजसुंदरी देवी, फिर जयुद्दीन बर्नी। तो बताइए यहाँ पर जो प्रथम होगा वो प्राथमिक स्रोत किससे नहीं माना जाएगा, तो ये है अबुल फजल, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी ये भी प्राथमिक, ये भी प्राथमिक और ये भी प्राथमिक, तीनों प्राथमिक है, याद रखेंगे। हो सकता है इसमें से में कभी और भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए। नेक्स्ट है कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। मतलब जो गलत होगा उसे दिखाना है। मतलब इतिहास पढ़ाने के माध्यम से जो गलत हो जाएगा उसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो कौन सा गलत हो जाएगा। तो एक में है कि गुफा चित्रकारी, तो गुफा चित्रकारी को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। हम लोगों को बहुत सी जानकारियाँ गुफा से मिलती है, गुफा से चित्रकारी से मिलती है, जो अतीत के बारे में है, जो इतिहास के बारे में है, उसे हम लोगों को इसी से पता चलता है। जैसे कि यहाँ पर दूसरा बोल रहा है कि लघु चित्रकारी, इससे भी पता चलता है। अब यहाँ थर्ड में बोल रहा है कि शिलालेख से भी बहुत सारी चीज़ पता चलता है ना इतिहास के बारे में। तो ये तीनों ही पता चलता है, लेकिन यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में है कि हस्तलिपियाँ, इससे पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। ये एसएसटी का पेडागोजी है जो कि 20 नंबर का आता है दोस्तों, ठीक है। और इससे अगर आप लोग करके अगर आप 17 नंबर इससे उठा लेते हैं और फिर वहाँ पर 40 नंबर है, 40 नंबर में आप अगर कम से कम 35 नंबर भी उठा लेते हैं, ठीक है, तो 35 और 17 में कितना हो जाएगा, तो आप लोगों को 50 पार हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि आप लोग जो एनसीईआरटी दिए जो डला रहा है उससे आप लोग पढ़िए, PYQ लग रहा है उससे पढ़िए, आप लोगों को 50 प्लस हर हाल में हो जाएगा यहाँ से तैयारी। तो चलिए यहाँ का सही कौन है उसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, ये बिल्कुल राइट है। फिर बीम है कि समता के मुद्दे, ये भी राइट है, दोनों ही राइट है। भावना, आप देखिए व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, ठीक है। तो बताइए कहाँ पर A और B दोनों है, तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में A और B दोनों है। नेक्स्ट है कि भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। यहाँ पर बोला गया है, एक में है वर्गीकरण करना, तो वर्गीकरण बच्चों को कभी नहीं करना है, ठीक है, उस बच्चों को कभी टुकड़ा नहीं करना है उसे। फिर यहाँ पर सामान्यकरण, ये भी नहीं करना है। परिणाम, ये भी नहीं, बल्कि करना क्या है, तो ये परिकल्पना, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। अब यहाँ पर बोला गया है सर्वोत्तम। अब ये सर्वोत्तम को याद रखेंगे, मतलब यहाँ पर सब सही होगा, लेकिन जो बेस्ट होगा
वही चीज़ का और वही ऑप्शन सही होगा। तो एक में देखिए कि विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, ये भी सही है, लेकिन देखते हैं इससे बेस्ट कौन चीज़ है। दूसरा में है वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन देखते हैं इससे भी बेस्ट होगा, मतलब ये पहला वाला से बेस्ट ये है। व्याख्या के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। फिर फोर्थ में है कि पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा, तो ये पाठ्य पुस्तक वाला तो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि जो सर्वोत्तम होगा वो क्या होगा, तो वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण। मान के चलिए वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ पर अगर बच्चों को ले जाएंगे दिखाने के वास्ते, ठीक है, तो वहाँ पर जा कर के देखेंगे बच्चों, तो देखने के बाद वो रियल देख लेंगे तो उसको दिमाग में वो छप जाएंगे। उसका बाद उसको 6 महीना के बाद भी अगर उससे पूछा जाएगा कि वहाँ पर गए थे तो क्या चीज़ देखे थे, तो वो आसानी से बता सकते हैं, वो भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री फिल्में अगर दिखाया जाए विषय वस्तु से तो उसे वो भूल सकते हैं, उससे उसका उतना दिमाग में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो जितना वो रियल में जा कर के देखेंगे उतना कोई चीज़ में याद नहीं आएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सही दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। अब पुस्तक रहता है उसमें कार्टून भी रहता है ना, अब पुस्तक रहता है तो उसमें क्या रहता है, कार्टून रहता है, तो अब कार्टून का क्या भूमिका है अंदर, तो देखिए यहाँ पर एक में दिया हुआ कि कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है। अरे कोई भूमिका कैसे नहीं, बिना भूमिका को कार्टून थोड़ी वहाँ रहता है। अब यहाँ पर दूसरा में देखिए कि भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है। और तीसरा में है कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। और फिर फोर्थ में है कि मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इससे जोड़ना। तो बताइए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बनाते हैं कक्षा को आनंददायक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कक्षा को आनंददायक बनाते हैं। वहाँ पर जो कार्टून होते हैं उसे बच्चे उसे रिलेट करके उसे सीख पाते हैं, क्या कर पाते हैं, उसे सीख पाते हैं, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा सही वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। एम है कि यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। बीम है कि यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। यानी दोनों ही क्या है, तो गलत है, तो दोनों ही गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4th ऑप्शन, ए और बी दोनों गलत हैं। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा आप लोगों को PYQ हमेशा मिलते रहेगा। और SST का 50+ का तैयारी तो अच्छे से हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर NCERT का जो सीरीज चल रहा है वो भी हमेशा चलते रहेगा और PYQ भी चलते रहेगा। आप लोगों को 20 नंबर का जो पेडागोजी है वो भी अच्छा से यहाँ से कवर हो जाएगा, यानी 40 नंबर का कंटेंट का भी और 20 नंबर का पेडागोजी का भी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।